से बात करूँ ठीक हो जाए। इतनी बिजी उसका घर बन रहा है, कैसा हो जाएगा। और मेरी वजह से मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा मुश्किल। संडे को लगा लेना। अस्सलाम वालेकुम, तो वेलकम है आपका आयशा लाइफस्टाइल में। तो आ गई हूँ मैं आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे इंस्टा को फॉलो करें, ऊपर आईडी नजर आ रहा होगा, और मेरे चैनल आयशा लाइफस्टाइल को जाके सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो ये है कि मैं आई हूँ आज आप लोगों को बताने कि दावत का जो व्लॉग था मोमना अली का, तो उसमें लोग बहुत से मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि आयशा क्यों नहीं गई। तो मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं क्यों नहीं गई, और साथ ही लोग बोल रहे हैं कि आयशा आपकी ग्रोसरी की जो वीडियो वो भी आ गई, एकदम से आप चेंज हो गई। मतलब मोमना के भी लोग की दावत जो थी उसमें आप गई नहीं, और साथ ही आपका ग्रोसरी का व्लॉग आ गया। तो बात ये थी कि दावत का व्लॉग जो है वो न्यू है, और जो ग्रोसरी शॉपिंग का व्लॉग है वो 2 दिन पहले शूट हुआ था। तो वीडियो मेरे पास पड़ी थी, एडिट हुई थी, तो मैंने अपलोड कर दी। पर मोमना की वीडियो बिल्कुल न्यू थी, तो वो भी लग गई। तो सब लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि एकदम से आयशा कैसे ठीक होगी। आप लोगों को पता नहीं है कि वीडियोस पहले से शूट हुई होती हैं और एडिट हुई होती हैं, कई बार ना आगे पीछे हो जाते हैं व्लॉग्स, तो इसलिए इस तरह हूँ मैं। और उस दिन ये हुआ था कि मैं बिल्कुल ठीक थी जब ग्रोसरी शॉपिंग करके आई, तो साथ ही ना रात को मेरी तबीयत ख़राब हो गई, अचानक से स्टमक में पेन हुई, और उसके बाद जो उल्टियाँ स्टार्ट हो गई। तो सुबह उनका भी मतलब था, दावत थी, तो मैं मतलब सुबह दावत मतलब सुबह थी, संडे को थी, और जो रात को जाना था उन्होंने, पर मैं नहीं जा सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मेरे पेन थी, और साथ उल्टियों की वजह से मेरा बुरा हाल था। अभी सर्जरी को हुए 3 मंथ्स भी हुए थे, और मैंने इतनी ख़तरनाक उल्टियाँ कर ली जिसकी वजह से मेरे पेट में ज़्यादा खिंचाव पड़ गया, बहुत ज़्यादा पेन हुई बस। तो फिर मुझे रेस्ट कर रही थी, और फिर डॉक्टर के पास गई, वहाँ मुझे मेडिसिन मिली हैं, तो पेट में जो पेन हो रही है वो ठीक हो जाएगी। मतलब आपने गलत चीज़ें खाई इस वजह से हुआ है। मुझे समझ नहीं आई कि मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। मैं समझी मैं ठीक हो गई हूँ, 3 मंथ्स हो गए हैं, तो इस वजह से मैं खाना शुरू हो गई बाहर का भी, और नुकसान हो गया मेरा दोबारा से। तो अब मुझे अब एहतियात करनी पड़ेगी, और बाहर का खाना नहीं खाना मैंने, और वही ऐसी चीज़ ही खाई जिससे मेरे स्टमक में प्रॉब्लम हो। तो यहाँ ना मुझे पता चला है कि आमना भी आ गई है, क्योंकि उसको भी पता है मेरी तबीयत ख़राब है। तो आज वो फ्री हुई, उससे सोचा मैं आशा से मिल लूँ। कितने दिन हो गए आमना भी नहीं आई, और आप लोगों को लग रहा कि आमना भी इस घर में नहीं आती। तो अब आ चुकी है आमना, आवाज़ें आ रही थी आमना तुम्हारे, कैसी हो? लोग समझते हैं आमना तो आती ही नहीं है। मामा बैठ जाओ, आ जाओ। बहुत गर्मी है बाहर, बहुत गर्मी है इस टाइम। हाँ, अंदर ठीक है? अंदर ठीक है। कैसी हो आमना? ठीक हूँ मैं, आप सुनाए? आज मैंने वीडियो देखी थी, आप बीमार हैं, तो वैसे भी मुझे पता था बीमार है। फ़ोन किए थे मैंने, ऐसी बुरी हो गई थी कि ना मैंने अपने सारे घर में को फ़ोन कॉल कर दिया था। मैंने कहा बस अब बहुत ज़्यादा पेन हो रही, तुम लोग याद आ रहे थे, मैं कहा शायद तुम लोग से बात करूँ ठीक हो जो। हाँ चल, और बस बच्चे भी बीमार। मैंने सुना अब्दुल्ला की भी तबीयत खराब है। नहीं, अब्दुल्ला सही है, सही हो गया, और आज भी ठीक है। ठीक है, और देखो दोनों मिलने काका मुझे शर्मा के कह रहा है। मुझे पता था ये काका, मैं कहा काका, ध्यान नहीं कहना काका। मुझे काका काका इतना पाल करता है। चलो क्या पियोगे? जूस? कुछ नहीं, मैं खाना खा के आई हूँ। क्या खाया? मैंने खाए हैं, मैंने बनाए थे आलू अंडे साथ। आलू का तो नाम ना लो, मैं आलू खा ही नहीं सकती। मैंने बड़े अरसे के बाद बनाया। मैं आलू नहीं खा सकती। आलू खाने से तो इशू है, मुझे इतना पेट में दर्द हुआ है। अच्छा चलो मेरी जान भी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। आयत कैसी है? ठीक है? हैं इतनी पाली लग रही है। भी पचड़ा में आई भी की तरह होगी थी है। ठीक है, अब तो सुन गई थी। ठीक है, और आज आपने पूछा नहीं बुआ कैसी हो? कोई नहीं पूछा? हाँ बेबी पूछ रहे बुआ ठीक हो? आज भी नहीं पूछा? हाँ मैं ठीक हूँ। तो अम्मी भी आ चुकी हैं, और आमना के साथ बैठ के बातें करी। आमना बहुत दिनों के बाद आई है, सबका लगता है आमना आती ही नहीं। किसी को ये नहीं पता कि आमना इतनी बिजी है, उसका घर बन रहा है, 1 मिनट के लिए नहीं यहाँ आ सकती, बहुत काम होते हैं। सुबह उठी थी ना, मेरा बड़ा मेरी तबीयत भी ठीक थी, तो मैंने कहा आमना को मिलना है। मैंने आशा को कह दिया उसके पास चले जाते हैं। मैं कहीं उसके पास नहीं, इधर आ जाए। हाँ तो अल्लाह की तरफ से आ गई, तो उसका भी दिल किया तो आ गई यार। हाँ अनमोल वो ना आए तो बड़े दिन हो गए मॉल से मिली नहीं, तो मैंने कहा आज तो मिलवा लेती हूँ मॉल से। तो अम्मी और बताएं, पता है आपको वही जब मैं दावत पढ़ने गई बहुत सी बातें सुनने को मिली हैं। अच्छा। और दूसरे दिन मेरी ग्रोसरी की वीडियो आ गई। ये नहीं पता ग्रोसरी वीडियो की वजह से तो सब कुछ हुआ है। जी मैंने मोमना से बोला भी था, मोमना ने कहा नहीं आप कुछ नहीं होता, ओल्ड वीडियो है। मैं क्या करती, मैं तो फंस गई ना, मेरी बनी थी। एक दिन तो पहले बनी। हाँ
हफ्ते को मिली है तो कहते हैं आज एक दिन रात तो आपको भी ऐसा लगा कि ये क्या होगा जब वीडियो आई कि रातों रात आशा ठीक कैसे होगी? आप ग्रोसरी करने का नहीं थी, मुझे सब पता है। मैंने सोचा भी नहीं था कैसा हो जाएगा और मेरी वजह से मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा मुश्किल आई। तो सब कहते हैं जानबूझ के ना माँ को ना तंग करती है, ड्रामे करती है। अब बताएगा बस अपना हो गई, मैंने इसको हर चीज़ खाने को दी। जब अम्मी मेरा ख्याल रख रही थी ना खाने पीने का तो खुद रख रही थी, तब बिल्कुल सही जा रहा था। जब अम्मी ने छोड़ा मौसम भी सही है। नहीं ये ना शादी पे इसका ना मसला हो गया था, भूखी रहती थी सारा दिन, नाश्ता करके जाना सारा दिन, कुछ ना खाना, रात को शादी पे भी ना टाइम पे भी खाना, दिन भी ना करना इनका भूख मर जाती। हैवी कपड़े पहन के घूमती है। हाँ तो बस इस वजह से ना ये इसकी मुझे नहीं पता था कि पहले खाना मैंने समोसे खाए, पहले खाना स्टार्ट कर दिया, पता नहीं क्या किया और पूरी मेरी खराब ही रहती थी। अभी भी खराब है, तुम्हें नहीं पता, स्टमक में पेन है और मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा दोबारा से। हाँ मसला ऐसा हो रहा है, कुछ भी खाती हूँ ना इतना टाइम हो हाँ, गया तो कोई मसला है 3 मंथ नहीं, अगर हल्की गला खाए तो सही रहती है। 3 महीने को पता नहीं चला। अभी नहीं हुए 7 दिन। अच्छा तो बस मैं यही कह रही कुछ भी नहीं, जो भी खाती हूँ ना क्या बताऊँ मैं आपको, हजम नहीं हो रहा। गैस बन जाती है। तो बस ये है, अभी भी मेरी बस 2 घंटे नजर लग गई आशा को, सब यही मैसेज मुझे करे आशा की नजर लग अच्छा गई। की रील नहीं देखते ऐसा पता लगा। नहीं कहते वाइट ड्रेस पहन नजर लगी, ऐसा क्या था, मुझे अपना आप कोई छई लगा ना, पर लोगों ने इतना कहा आशा आपकी आपको नजर लग गई है, नजर लग गई है, ये है तो बाकी नजर लग गई है, आपको क्या लगता है? मैं प्यार की नजर भी लगी। 2025 कुछ ना कुछ हो रहा है। अब तो मैंने उम्मीद ही खत्म कर दी कि मैं ठीक हो सकती हूँ अभी, क्योंकि मैं अपना ख्याल रख ही नहीं सकती खाने पीने का। मुझे नहीं पता कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्योंकि जो घर में बना के वही खाऊंगा, स्पेशल अपने लिए कैसे बनाऊंगा। नहीं मैं को ना सलाद खा लेती हूँ। अभी मैंने सोचा मैंने अपने लिए ना एक चीज़ बना के रख लूँ और वही खाऊँ, बाहर की चीज़ ना खाऊँ। वो जो मैं तुम्हें बताती थी चिकन लेके ना उसे मैरिनेट करके स्टीम करके वही मेरा होगा खाना। हाँ बाहर की चीज़ें थोड़ा खाते हैं, घर की खाते हैं जो भी। नहीं आप घर में आलू मुझे खिलाया, मुझे बहुत सारा आलू से बहाना बन जाता है। चलें ठीक है। बहाना बन जाता है, जब कोई तकलीफ आ रही हो ना बंदे को पता नहीं चलता। चलो जी आज का भी लोग यही है, मतलब देखते आगे क्या होता है। चलिए जी मैंने आपसे बोला कि आज जो हो रहा है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मोना भी आ चुकी हैं, तो मोना आप लोग से ना आज मेरे लोग कह रहे हैं आशा ड्रामा कर रही है आपकी वजह से, मेरी वजह से। आपने मुझे क्या ग्रोसरी का लोग लगा लो, कोई बात भी बाद में लगा लेना। मैंने कहा था पहले लगा लो उसकी दावत लगेगी, तो आपने कहा नहीं कहा संडे को लगा लेना। संडे मैं बहुत सारा बीमार थी उस दिन, बहुत बीमार थी उस दिन, मुझे नहीं पहुँचती कि वीडियो लगाने की क्या करना है, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। चलें अभी भी बोल रही हूँ कि वो ओल्ड था, या भी बोल रहे ओल्ड था, जाहिर है इसलिए बंदा एक्टिव हो तो ओल्ड। वो भी सारी चीजें इसने मुझे खिलाई थी, मुझे खरबूजा काट के दिया था, मुझे पता नहीं वो भी खाया था उस दिन, पता नहीं क्या क्या खा लिया था उस दिन, चुकंदर खीरा ये सारी चीजें इसने मुझे खिला दी थी और मुझे होश भी नहीं थी, मैं बातों में लगी थी और मेरे मुंह में डाल नहीं जा रहे थे ये खा लो मुझे तो पता खरबूजा कब खिलाया आपने, मैं बातें कर रही थी फोन पर किसी से तो मुझे पता ही नहीं चला, होश ही नहीं रही। आज ना आशा और मोल और जियान तीनों बीमार हैं, बहुत बुरी हालत है इनकी और सारे घर में ना परेशानी फैली हुई है। कल जो लोग शूट हुआ था ना उसमें मेरे आपको पैर में ठीक हो गया, फिर रात को फिर उल्टियाँ स्टार्ट हो गई हैं। ये पकड़ो, अब देखते हैं उल्टी रुकी ना तो फिर ड्रिप लगेगी, रात को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ये लो नोट। मैंने सोचा घर में ठीक हो जाऊंगी, मेडिसिन सिरप पी है मैंने पर नहीं हो रही सही। मैंने सोचा था मैं खुशी उसी से नेक्स्ट डे का व्लॉग बनाऊंगी पर नहीं बन सका, ये हुआ है। तो डॉक्टर पर जाने के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ, पर वीकनेस इतनी ज़्यादा है, अम्मी ने बोला है कि खिचड़ी खा के जाना, क्योंकि कल रात से मैंने कुछ नहीं खाया, बस वो जो आपने भी देखा होगा ब्रेड का स्लाइस और चाय पिए, क्योंकि अंदर कुछ नहीं जा। कल फिर गलती से रात को ना मेरे से केक खा लिया मैंने, वो मुझे सूट नहीं किया और पेट में दर्द और वही हालत मेरी होगी जो पहले थी। ये खिचड़ी बनाई अम्मी ने, बिल्कुल मैंने बनाई है, खा लो आराम आराम से। अच्छा तो इसे खाने के बाद फिर ना मुझे जाना है डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जा रही हूँ और मोमना और अली कहीं और जा रही है और मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, तो ना कर लेना, ठीक कर लेना रास्ते में, ठीक है ठीक है, वापसी पे ले लेना हमें। पता नहीं क्या होता है, अगर
ड्रिप वगैरह लगनी हो, फोन हमारे पास टाइम हो ही है। जाएगा, मुझे फ़ोन कर देना, ठीक है? ठीक है। हाँ जी। तो इधर आयशा वेट कर रही है डॉक्टर के आगे। क्या बोलते हैं, कुछ हो ही ना हो जाए, अल्लाह ना करे। कैसे वह भी है अब। हम्म। तो आज फिर आयशा को ड्रिप लग गई है। क्यों आयशा? पेन की वजह से। पेन की वजह से, हाँ पेन किलर लगी है। ये छोटी सी अभी खत्म हो जाएगी 10 मिनट तक, कोई बात नहीं, ठीक भी तो ना। तो वही वजह जिसका मुझे डर था, ड्रिप मुझे लगी, 2 इंजेक्शन थे छोटे से भी लगे, क्योंकि जो पेट में पेन होता था मुझे, उसकी वजह हाँ से वो ठीक हो जाएगा ना। मुझे लगा लगाना जरूरी। और ये देखें, मेरे साथ ही थी, फिर मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ जो वीडियो थोड़ी सी बनाई है, बोल नहीं रही थी उस टाइम में। यूँ है कि ना डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन लिख के दी है 1 मंथ के लिए, और 1 मंथ मैंने ये जो मेडिसिन ये खानी है, उसके बाद फिर वो कहता है अगर पेन जो भी आपके साथ प्रॉब्लम है, जो इशू है पेट में आपको होता है, दर्द होती है, उल्टियाँ आती हैं, 1 मंथ मेडिसिन लूँगी। हाँ 1 माह के बाद फिर ना स्कैन होगा इसका। स्कैन होगा, अगर कोई ऐसा पेन आजकल बोला नहीं जा रहा। स्कैन होगा, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, चक्कर आ रही है, कोई खाया नहीं हुआ ना इसलिए। तो बस ये है, स्कैन होगा। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में मम्मी कि फिर कुछ ना हो जाए नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, मैदे का मसला है। मुझे ज़्यादा सारी मेडिसिन खाने से ना गर्मी हो गई है, इसलिए भूख नहीं लगती, खाना नहीं हजम होता। और पता ठीक नहीं, हो जाएगी। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि और खाना भी घर का है, और खाना भी नहीं घर का है, पता है बाहर का नहीं बाहर खाना। का नहीं खाना। वो भी इशू मेरी ज़िंदगी में पहले भी था, मैं बाहर का कुछ नहीं खा सकती थी, कुछ हो गया था फिर वही, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है, होटलिंग करनी होती है कई बार, तो फिर मुझे करना पड़ता है साथ में। अब क्या करूँगी मम्मा, किसी का फंक्शन अटेंड नहीं मेरा कर ना रही। वो बात है ना कि फ्राई चीज़ें और वो मिर्च मसाला ये बंद है, फिर क्या मैदे का मसला ही है। कुछ नहीं, जो हम घर में पकाते हैं वही खाना। 1 माह तक खाना ना, फिर ठीक हो जाओगी, फिर खा लेना कुछ मैं नहीं था। अभी भी डरी हूँ, बाहर वाली चीज़ें हम घर में बना देंगे आपको। मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे फिर कोई इशू हो गया, मैं क्या करूँगी। मेरे पास बाहर होता क्या है, कुछ भी नहीं, केक गलत बनाओ, चीज़ें हम होती घर हैं। में भी बना मैं लेते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि अगर 1 मंथ के बाद फिर ना ठीक हुई जो मुझे प्रॉब्लम है, नहीं तो मेरी बात सुन, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं नहीं कह रही कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाओगी। मुझे इतनी परेशानी है क्योंकि अभी मेरी सर्जरी हुई है, अभी 2 मंथ्स हुए हैं कंप्लीट, में 3 मंथ्स भी नहीं हुए, होने वाले हैं अभी, फिर ये हो जाएगा। मतलब इसी मतलब इस सर्जरी थी, मेरी सर्जरी के बाद अगर फिर 1 मंथ के बाद पता चला, मैंने जो अल्ट्रासाउंड करवाया पता चला कि राशा को फिर कुछ है, मैं तो सोच के परेशान हो, कुछ नहीं होगा। मेरा दिल कहता है कुछ नहीं होगा, आपको मैदे का ही है, मुझे भी है ना, जाहिर जो माँ बाप को होता है बच्चों को भी होता है, बस यही है और कुछ नहीं है। सारी रात सोच के मैं सोती नहीं हूँ कि फिर कुछ ना हो जाए मम्मा, कुछ नहीं होता। ये तो मैं कब से सोच रही हूँ, जब से मेरी सर्जरी हुई थी उस बीच में मुझे ऐसा लगा था, मैं डॉक्टर से बोला था कि मुझे पेट में पेन होता है, तो उन्होंने कहा था नहीं तुम ना टेंशन लेती इस वजह से होता है, पर अब तो मुझे डर लगने स्टार्ट हो गया ना कि उल्टियाँ आती हैं और साथ पता नहीं, बस कोई नहीं, 1 माह के बाद देख लेंगे। क्योंकि मैंने 2 महीने कुछ गलत चीज़ नहीं खाई थी, हाँ, तो जब तो ठीक रही मैंने थी। तो जब मैंने ये मतलब अपनी फिर दोबारा वही खाना स्टार्ट किया, कुछ चीज़ें थी काले चने आलू वगैरह में फ्राइज वगैरह में फेवरेट हैं, तो मैंने स्टार्ट किए, साथ ही वही प्रॉब्लम हो गई ना, तो इससे मैं परेशान हूँ। बस। और केक भी नहीं मेरे अंदर सूट किया, केक भी हाँ। केक भी सूट की ना, उससे बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई। चलो उस दिन तो मैंने वीडियो बनाई थी रात, मतलब 1 दिन पहले, तो मैं ठीक हो गई थी, पर उसके बाद फिर दूसरे दिन तबीयत खराब हो गई। मैंने सोचा था कि ना मैं अब ये चीज़ें नहीं खाऊंगी जो दूसरी होती हैं, जो होती हैं बादी चीज़ें। अम्मी बोल रही थी आलू इस तरह की सब्जियां वगैरह तुम खाओगी, बादी चीज़ें भी और बाहर की चीज़ें भी और फ्राई चीज़ें, मिर्च कुछ भी मसाला नहीं ये खाना। सब कुछ। हाँ चले। जैसे जो खाना घर में बने पर आप मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है, आप प्लीज़ मेरी दुआ कीजिएगा कि अब मुझे मेरे साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम ना कि मुझे फिर मेरी सर्जरी होगी, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। अल्लाह ना करे। तो बस अम्मी मैं कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं हूँ ना, अच्छा कुछ नहीं होता, सब हैं, अच्छा कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझे कुछ ना करे, बस ठीक रहो। इतनी मुश्किल से आगे इतनी तकलीफ़ों से गुजरी हो, कुछ नहीं होगा। मैं तो मतलब 5 महीने हो गए हैं
मेडिसिन ही खाई जा रही हूँ, जिंदगी में कोई मेडिसिन नहीं खाई, 5 महीने से मेडिसिन मेरी खत्म ही नहीं हो रही, फिर आ गई मेडिसिन मेरी लाइफ में। चलो कोई नहीं, आप ठीक हो जाओगे।